बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता जहां भी जाता है वहां पर आपस में बैठ करके मिशन मूवमेंट और अपने परिवार की बेहतरी की बात करता है। इसी उद्देश्य से इस मीटिंग को सम्मानित साथियों हम लोगों ने बुलाने का काम किया कि हम लोग भी अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आपस में चर्चा करेंगे। सम्मानित साथियों, आप सबको पता होगा कि आज जिस आंदोलन में हम लोग काम कर रहे हैं, ये आंदोलन सम्मानित साथियों कोई 2-4 दिन का या फिर 10 साल 20 साल 50 साल का नहीं, ये आंदोलन सदियों वर्ष पूर्व से चला आ रहा है। और इस आंदोलन को चलाने के लिए हमारे बहुजन समाज के तमाम महापुरुषों ने अपना घर परिवार, अपने बच्चे, अपना सम्मानित साथियों व्यापार और नौकरी आज सब कुछ त्याग दिया। किसी महापुरुष ने शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया, किसी महापुरुष ने इस देश में बहुजन समाज को एकत्रित करने का आंदोलन चलाया, किसी ने साफ सफाई को ध्यान में रख करके आंदोलन चलाया। शिक्षा के लिए आप सबको पता होगा माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले साहब ने आंदोलन चलाया। साफ सफाई के लिए संत गाडगे बाबा ने, जल जंगल जमीन के लिए भगवान बिरसा मुंडा ने आंदोलन चलाया। इस देश में बहुजनों को मान सम्मान मिले, सर्व समाज की माताओं बहनों को मान सम्मान मिले, उसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने आंदोलन चलाया। सम्मानित साथियों, वही बात मैं आप सबको बताने आया हूँ कि हमारे महापुरुषों ने एकाएक से इस आंदोलन को चलाने का काम नहीं किया। क्या महापुरुषों ने एकाएक से इस आंदोलन को चलाया? अचानक से क्या इस आंदोलन में शरीक हुए? ऐसा नहीं। जब कभी उन्हें भविष्य में कोई न कोई ठेस लगी, कोई न कोई अपमान सहना पड़ा, तब जाकर के उन्होंने फैसला लिया कि मैं इस बहुजन मूवमेंट और बहुजन समाज की भलाई के लिए काम करूंगा। आप सबको पता होगा, आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा, मीटिंगों में गए होंगे तो कुछ लोगों की बातों का अनुसरण किया होगा कि महात्मा ज्योतिबा फुले जब अपने बचपन की अवस्था में थे तो वह अपने एक मित्र की शादी में गए हुए थे, तो उस शादी में खान पान को लेकर के वहां पर उनसे भेदभाव किया गया और उस भेदभाव से वो इतने पीड़ित हुए कि उन्होंने मरने तक के लिए सोच लिया था। नदी किनारे में बैठ करके मरने के लिए सोच रहे थे कि मैं इस नदी में डूब जाऊंगा। लेकिन जब उस नदी किनारे बैठ करके वो डूबने का विचार कर रहे थे, उसी समय वहीं बगल से उन्होंने देखा कि एक पगडंडी से कुछ लोग कमर में झाड़ू और गले में हांडी बांध करके जा रहे थे। जब उन्होंने देखा कि कुछ लोग कमर में झाड़ू और गले में हांडी बांध करके जा रहे हैं और उन्होंने कमर में झाड़ू और गले में हांडी लगे हुए उन लोगों से यह भी अनुमान लगा लिया कि झाड़ू और हांडी क्यों बधी। झाड़ू और हांडी इसलिए बधी है क्योंकि जब वो लोग चलते होंगे तो उनके पैरों की निशान से जमीन अपवित्र ना हो, जब वो थूकते होंगे तो जमीन अपवित्र ना हो, इसके लिए हांडी बड़ी है। इसलिए झाड़ू बधा है कि चलते चलते जो है वो जमीन वो निशान मिटते जाए। तो ऐसी स्थिति में जब उन्होंने देखा तो उन्होंने सोचा कि मेरा दुख तो बहुत कम है, ये तो रोज रोज मर रहे हैं, यदि मैं आज इस नदी में डूब करके इतने छोटे से अपमान में मर जाता हूँ तो सम्मानित साथियों, इनको मान सम्मान और इनको इनके कष्ट से निजात कौन दिलाएगा? इसलिए मैं मरूंगा नहीं। जब तक इस मैं बहुजन समाज को मान सम्मान नहीं दिला लेता तब तक मैं मरूंगा नहीं, और इनको हर हाल में मैं मान सम्मान दिलाऊंगा, वो भी शिक्षा के माध्यम से दिलाऊंगा। उन्होंने इस बात को महसूस किया कि आज ये समाज लाचार है, मजबूर है। तो क्यों लाचार और मजबूर है? क्योंकि ये शिक्षित नहीं। जिस दिन ये शिक्षित हो जाएगा तब जाकर के अपने हक और अधिकार को पहचान पाएगा, अपने परिवार को सुरक्षित कर पाएगा। आप लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को भी, जिनका परिनिर्वाण 6 तारीख को आने वाला है, बाबा साहब अम्बेडकर भी स्कूल में जब पढ़ते थे तो उनके साथ भी भेदभाव हुआ। ऊपर से उनको स्कूल में पानी दिया जाता था पीने के लिए और क्लास के बाहर भी उनको बैठ करके हमारे साथियों पढ़ना पड़ा। छात्र उनसे घृणा करते थे, उनको बाहर बैठ करके पढ़ना पड़ा। वो शिक्षा के मंदिर में उनके साथ में भेदभाव हुआ और उसी की शिक्षा के मंदिर में उन्होंने ये फैसला भी ले लिया कि जिस शिक्षा के मंदिर में मेरे साथ में जात पात भेदभाव किया जा रहा है, इसी शिक्षा के माध्यम से एक दिन मैं ऐसा इस देश का संविधान बनाऊंगा कि इस देश में जात पात भेदभाव को समाप्त कर दूंगा और एक एक बच्चे को मान एक एक नारी को मान सम्मान दिलाने का काम करूंगा। और आप लोगों ने सम्मानित साथियों देखा होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से इस देश के तमाम लोगों को मान सम्मान देने का काम किया, सबको बराबर का हक देने का काम किया। जो लोग पिछड़े हुए थे
जो लोग शैक्षणिक गतिविधियों से पिछड़े थे, जो लोग सांस्कृतिक गतिविधियों से पिछड़े हुए थे, आर्थिक रूप से कमजोर थे, सम्मानित साथियों पारिवारिक रूप से कमजोर थे, उनको भी आगे लाने का मौका बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से देने का काम किया। जैसा कि अभी हमारे तिवारी जी कह रहे थे, हमारी बहन बेटियां, बहुजन समाज की तो आप लोग बात छोड़िए, हमारी बहन बेटियां भी असुरक्षित नहीं थी। हमारी बहन बेटियां चाहे वो किसी भी समाज की हो, वो सिर्फ घर की 4 दीवारी तक सीमित रहती, घर के अंदर चौका चूल्हा बर्तन तक ही सीमित रहती थी। घूंघट डाल करके वो बाहर निकलती थी और घूंघट डाल करके भी अंदर रहती थी। लेकिन उन बहन बेटियों को आज सम्मानित साथियों डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, दरोगा किसी ने बनाने का काम किया तो वह बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान। ऐसे महापुरुष का हम लोग 6 दिसंबर को परिनिर्वाण मनाने का काम कर रहे हैं। तो जब ऐसे महापुरुष का परिनिर्वाण है तो हमको भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, कि जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने सम्मानित साथियों अपने 4 बच्चे इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए, इस देश में बहुजनों को मान सम्मान दिलाने के लिए, सम्मानित इस देश में सर्व समाज को मान सम्मान दिलाने के लिए 4 बच्चे कुर्बान किए। तो ऐसे महापुरुष के लिए चाहे उसका जन्मदिन हो, चाहे उनका जो है परिनिर्वाण हो, तो हम सभी को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए और उनकी जो विचारधारा है उसको जन जन तक सम्मानित साथियों पहुंचाने का काम करना चाहिए। जिस प्रकार से मान्यवर साहब कांशीराम जी ने किया, आप लोगों ने इस बात को महसूस किया होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा कि जब बाबा साहब अम्बेडकर 6 दिसंबर 1956 को इस देश से चले जाते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन उस गति के साथ में आगे नहीं बढ़ा जिस गति से उन्होंने बढ़ाने का काम किया था। बाबा साहब अम्बेडकर के कारवां को सम्मानित साथियों किसी ने इस देश में पूरी मजबूती के साथ में स्थापित करने का काम किया तो वह काम कोई नहीं, सिर्फ मान्यवर साहब कांशीराम जी ने किया था। मान्यवर साहब कांशीराम जी के पहले बहुत सारे नेता हुए कि उन्होंने भी कुछ लोगों से कहना चालू किया, लोगों के बीच में जाने का काम किया कि हम तो बाबा साहब अम्बेडकर के कारवां को आगे ले जाएंगे, आप हमारे साथ में आइए। लेकिन उन्होंने इस समाज के साथ में सिर्फ धोखा दिया, अपनी जेबों को बीजेपी और कांग्रेस के साथ में मिलकर के भरने का काम किया, सिर्फ ने समाज के सिर्फ उन्होंने दलाली करने का काम किया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के कारवां को आगे ले जाने का काम नहीं किया। सम्मानित साथियों, यदि किसी ने ईमानदारी के साथ में यह काम किया तो सिर्फ और सिर्फ मान्यवर साहब कांशीराम जी ने किया है। इसलिए सम्मानित साथियों, आज उन्हीं मान्यवर साहब कांशीराम जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, उस पार्टी के माध्यम से भी हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के कारवां को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम लोग पूरे प्रदेश में बाबा साहब अम्बेडकर के इस मूवमेंट को सम्मानित साथियों लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि कैसे भी करके इस मध्य प्रदेश में जो कभी नहीं हुआ, जिसको मान्यवर साहब कांशीराम जी चाहते थे कि मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो। उत्तर प्रदेश के बाद मान्यवर साहब कांशीराम जी यदि कहीं पर सरकार बनाने का सपना देखते थे तो वह कोई और प्रदेश नहीं था, मध्य प्रदेश था। और उस मध्य प्रदेश में सम्मानित साथियों हमारे अथक प्रयासों के बावजूद भी हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिए। जिस प्रकार से हमारे महापुरुषों ने इस आंदोलन में त्याग किया, उसी प्रकार से हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने इस बहुजन समाज पार्टी में काम करते करते अपना त्याग दिया है, अपना बलिदान दिया है। किसी ने अपनी नौकरी छोड़ी है, किसी ने अपना व्यापार छोड़ा है, किसी ने अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा नहीं दे पाया, किसी ने सम्मानित साथियों बेहतर मकान नहीं बना पाया। ऐसे हमारे कार्यकर्ता थे जो जवानी में अपना पूरा समय इस बहुजन समाज पार्टी को दे दिए। लेकिन उनके अथक प्रयासों के बावजूद भी जो सपना वे लोग देखना चाहते थे कि आज तो हम सब लोग ये अपना त्याग कर रहे हैं, घर परिवार त्याग रहे हैं, अपने लड़कों बच्चों को जो है तो बेहतर शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो इसके बदले हम लोग बहुजन समाज पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बना देंगे। लेकिन उनके अथक प्रयासों के बाद भी बहुजन समाज पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार आज तक नहीं बन पाई, सरकार आज तक नहीं बन पाई। वे लोग सम्मानित साथियों आज हमारे बीच में नहीं, लेकिन जो उनका संघर्ष था, जो उनका सपना था, जो उनका आंदोलन था, उस आंदोलन को सम्मानित साथियों हमको आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए। उस आज यदि वह लोग नहीं हैं तो उनके बच्चे हमारे साथ में हैं, उनके भाई हमारे साथ में हैं, उनके चाचा फूफा उनका भतीजा हमारे साथ में है, तो उनके साथ में हमको मिल करके, उनके साथियों के साथ में हमको मिल करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा। और जब तक हम लोग मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बना पाते तब तक हम अपने कार्यकर्ताओं को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दे सकते हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की हमको मध्य प्रदेश में सरकार बनानी होगी। लोग कहते हैं
कि बहुजन समाज पार्टी साझा के रूप में, सम्मानित साथियों, गठबंधन के रूप में सरकार बना ले, बीजेपी और कांग्रेस से मिल करके सरकार बना ले। लेकिन मैं मानता हूं कि ऐसे लोगों का कहना गलत है। बहुजन समाज पार्टी जब सरकार में आएगी तो पूर्ण बहुमत के साथ में आएगी। ऐसा मैं अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा करता हूं। ऐसा मैं अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा करता हूं, क्योंकि ये कार्यकर्ता वो काम कर सकते हैं, ये कार्यकर्ता वो काम कर सकते हैं। पूर्व में भी इन कार्यकर्ताओं ने वह काम करके दिखाया है, पूर्व में भी इन कार्यकर्ताओं ने वह काम करके दिखाया है। 90 के दशक में इस आपके रीवा क्षेत्र से ही ऐसा कोई विधानसभा नहीं बचा है जहां से हम अपना विधायक नहीं बना पाए। एक आध विधानसभा को छोड़ दिया जाए, एक आध विधानसभा को छोड़ दिया जाए रीवा को, तो उस समय सेमरिया भी सिरमौर में था, वहां से भी हमने अपना विधायक बनाया। लगभग 95% विधानसभाओं से हमने अपना विधायक बनाने का काम किया, और रीवा से हमने 3 बार अपना सांसद देने का काम किया। रीवा के साथ साथ आपके बिंदु चंबल में भी हमने लगभग मुरैना की 6 सीटें जीतने का काम किया। ये कारनामा कोई और नहीं, सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी ने किया। इसलिए अपने ताकत को कम ना आंकिए, अपने ताकत को कम ना आंकिए, क्योंकि इस देश में बहुजन समाज ज्यादा से ज्यादा संख्या में है, बहुजन समाज ज्यादा से ज्यादा संख्या में है। इसकी ताकत, सम्मानित साथियों, बहुत ज्यादा है, और ताकत और ज्यादा इसलिए हो जाती क्योंकि आज हमारे साथ में सर्व समाज शामिल हो गया, और ताकत ज्यादा इसलिए हो जाती है क्योंकि हमारे साथ में सर्व समाज शामिल हो गया। तो सम्मानित साथियों, हमको निराश होने की जरूरत नहीं, हम लोग बढ़ते हुए क्रम पर हैं, हमको जरा सा भी झोल नहीं खाना है। और ये आंदोलन है हमारे, आप लोग मंचों में सुनते होंगे कि सभी लोग कहते हैं कि ये पहले आंदोलन है बाद में पार्टी है। तो आंदोलन में उतार चढ़ाव लगा रहता है। कभी हो सकता है कि हम इस क्षेत्र में लगातार 4 से 5 सीटें लेकर के आए विधानसभा, कभी हो सकता है 1 ही सीटें लाएं, कभी हो सकता है हम 1 भी सीटें ना लाएं। तो ये आंदोलन है, इसको आप बीजेपी और कांग्रेस से मत आंकिए, ये महापुरुषों के विचारधारा से आती है। तो सम्मानित साथियों, मैं आप सभी से ये गुजारिश करूंगा कि हम सबको इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपना टाइम, टैलेंट, ट्रेजरी, तन मन धन से, सम्मानित साथियों, लगने का काम करना होगा। और जो अभी 6 दिसंबर को कार्यक्रम है, इसमें हम सबको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना होगा, क्योंकि यदि हम लोग बढ़ चढ़ करके इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेते तो बीजेपी और कांग्रेस के लोग इस बात को देखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का कार्यक्रम होने वाला है, यह कार्यक्रम कैसा रहे। जब हमारा कार्यक्रम कमजोर होगा तो सम्मानित साथी वो खुश होंगे, और जब हमारा कार्यक्रम मजबूत होगा तो वह निश्चित सी बात है दुखी होंगे, उनका भी मनोबल टूटेगा। तो हमको उनका मनोबल तोड़ने के लिए अपने कार्यक्रम को पूर्ण रूप से सफल बनाने का, सम्मानित साथियों, काम करना होगा। और इसके लिए हमको अपने अपने घरों से ज्यादा संख्या में निकलना होगा। मान्यवर साहब ने कहा था, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। तो हमको बेईमानों से यदि लड़ना है तो सम्मानित साथी, हमको अपने अपने घरों से निकलना होगा, हमको अपनी ताकत को दिखाना होगा। और मान्यवर साहब के साथ साथ बाबा साहब अम्बेडकर, जिनका परिनिर्वाण दिवस है, इन्होंने हमको सिर्फ यूनाइट होने के लिए कहा कि आप लोग एक हो। यदि आप लोग एक हो करके बहुजन समाज बना करके ज्यादा से ज्यादा संख्या में मिल करके मतदान बूथ के अंदर जा करके बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी वाली बटन को दबा दोगे तो इस देश में कोई भी माई का लाल नहीं है जो आपकी सरकार बनने से रोक सकता है। इसलिए सम्मानित साथियों, हम लोग पास ताकत है, क्षमता है। इस देश में बहुसंख्यक समाज के लोग हैं। आप लोगों ने 2 अप्रैल को भी देखा था कि 2 अप्रैल को जब इस देश में SC/ST एक्ट को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा था, तो उस एक्ट को पुनः से स्थापित करने के लिए, उस एक्ट के बचाव के लिए इस देश का बहुजन समाज 2 अप्रैल 2018 को सड़कों पर निकला था। और ऐसी ज्यादा तादाद में निकला था कि इस देश के लोग ही इस बहुजन समाज को देखने का काम नहीं किए, बल्कि पूरे विश्व के लोगों ने बहुजन समाज की ताकत को देखने का काम किया कि इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो चाह लें तो रातों रात तख्ता पलट करके अपनी सरकार बना सकते हैं। ये ताकत आजमाने का काम, सम्मानित साथियों, हमने किया था। लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो हम लोग पीछे हट जाते हैं। हम सोशल मीडिया पे तो एक्टिव होते हैं, लेकिन जमीन पर एक्टिव
नहीं होगा। सोशल मीडिया में हम सरकार भी बना लेते हैं, लेकिन हम जमीन पर सरकार बनाने में कभी कभी नाकामयाब होते हैं। इसलिए सम्मानित साथियों, सोशल मीडिया का तो हमको इस्तेमाल करना ही है, लेकिन जमीन पर भी हमको काम लगातार करते रहना। जब तक हम जमीन पर काम नहीं करेंगे तब तक सम्मानित साथियों बीजेपी और कांग्रेस के लोग हमको जीने नहीं देंगे। बीजेपी और कांग्रेस के लोग, चाहे वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो, चाहे उस देश का बहुजन समाज का साथी हो, सर्व समाज का साथी हो, सम्मानित साथियों आज हर एक व्यक्ति बीजेपी और कांग्रेस की नीतियों से त्रस्त है। बीजेपी और कांग्रेस की नीतियों से त्रस्त है। आप लोग वर्तमान में देख रहे हैं कि 6-7 साल लगभग हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब से इस देश का, चाहे वो बहुजन समाज का व्यक्ति हो, चाहे सर्व समाज का व्यक्ति हो, चाहे हमारा बेरोजगार साथी हो, चाहे हमारा युवा साथी हो, हर कोई त्रस्त है, हर कोई त्रस्त है। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रही हैं। उत्तर प्रदेश में आप लोग देख लीजिए, आए दिन बहन बेटियों के साथ में बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं। ऊना में घटना हुई, लोगों को, दलित समाज के लोगों को बांध करके मारा जा रहा। सहारनपुर में दंगे हो रहे हैं, हाथरस जैसे, मनीषा वाल्मीकि जैसे कांड हो रहे हैं। सम्मानित साथियों, किसकी सरकार में हो रहा है? आरक्षण खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, उसकी समीक्षा करने की तैयारी हो रही, संविधान को बदलने की तैयारी हो रही। ये सब सम्मानित साथियों कौन कर रहा है? बीजेपी की सरकार कर रही है। यदि हम लोग सतर्क नहीं हुए, यदि हम लोग एक नहीं हुए, यदि हम लोग बहुजनों को सत्ता में लाने का काम नहीं किए तो हमारा संविधान भी चला जाएगा, हमारा आरक्षण भी समाप्त हो जाएगा। और जो मान्यवर साहब कांशीराम जी ने आंदोलन चलाया है इस देश में बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने का, वह हुक्मरान बनने का सपना भी सम्मानित साथियों चूर हो जाएगा यदि हम लोग एक नहीं हुए। इसलिए हमको एक होना पड़ेगा। होने के लिए हमको बीजेपी और कांग्रेस के बहकावे से दूर रहना होगा। बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ आज हमारे बहुजन समाज के बीच से भी बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हैं और ये कहते हैं कि हम इस जो महापुरुषों का आंदोलन है उस आंदोलन को आगे ले जाने का काम करेंगे। आप हमारे साथ में आइए, हम बाबा साहब अम्बेडकर के कारवां को आगे ले जाने का काम करेंगे। ऐसा वो कहते हैं। आपके पास भी आएंगे बहुत सारे लोग, बहुत सारे चेले, कोई मेसराम का चेला, कोई आजाद का चेला, कोई मूल निवासी का आदमी, कोई बामसेब का आदमी, ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे कि हम मान्यवर साहब कांशीराम जी और बाबा साहब अम्बेडकर के कारवां को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, आप हमारे साथ में आइए। तो मैं आप सबको ये बात बताना चाहता हूं सम्मानित साथियों कि आप इस बात को देखिए कि जो ये लोग आपके पास में आते हैं कि हम आपको महापुरुषों के आंदोलन को आगे ले जाने का काम करें और आपको मान सम्मान दिलाएंगे, तो इन्होंने कितने अपने विधायक बनाए इस बात को देखिए। इन्होंने विधायक तो छोड़िए, इनका कोई पार्षद और पंच सरपंच भी नहीं है, तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के कारवां को कैसे आगे ले जाएंगे? यदि इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर के कारवां को, बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन मूवमेंट को कोई आगे तक ले जा सकता है, मान्यवर साहब कांशीराम जी के अधूरे सपने को कोई कोसों दूर तक पहुंचाने का काम कर सकता है, तो वह काम सिर्फ और सिर्फ माननीय बहन कुमारी महारानी कर सकती है और दूसरा कोई नहीं कर सकता। इस बात को भी सम्मानित साथियों हमको समझना होगा। ऐसे पैरूपीय संगठनों से हमको दूर रहने की जरूरत सम्मानित साथियों है। इसलिए हमारे साथ में भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, इसके लिए हमको बहुजन समाज पार्टी का साथ देना होगा कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहें, हमारे बच्चों को उचित शिक्षा मिले, हमारे बच्चों को उचित रोजगार मिले, हमारे पक्के मकान हो। इस काम के लिए, बहुजन समाज की बेहतरी के लिए सम्मानित साथियों यदि कोई काम कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ माननीय बहन कुमारी मायावती जी कर सकती हैं। आप सबने उत्तर प्रदेश में देखा होगा, उत्तर प्रदेश में अनेकों काम हुए हैं, उन कामों को मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि इतने काम हुए मैं बताऊंगा तो सम्मानित साथियों आधे घंटे लग जाएंगे। तमाम योजनाएं, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से योजना, मान्यवर साहब कांशीराम जी के नाम से योजना, माता सावित्रीबाई फुले के नाम से, वहां पर आप लोग जाएंगे उत्तर प्रदेश में तो महापुरुषों की एक अलग पहचान मिलती है, महापुरुषों की अलग अलग पहचान मिलती है। दलित प्रेरणा स्थल बाबा साहब अम्बेडकर और महापुरुषों के नाम से काले चौराहे पार तमाम चीजें सम्मानित साथियों आपको मिलती है। और वो काम सम्मानित साथियों आपको इस देश के किसी भी स्टेट में नहीं मिलता, सिर्फ उत्तर प्रदेश में मिलता है। इसलिए मिलता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुजनों ने अपनी सरकार बनाई। वहां पर जब उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी की सरकार होती थी तो ऐसा नहीं कि दंगा किसी एक समाज के साथ, किसी भी समाज के साथ नहीं होता था। वहां पर सिर्फ बहुजन समाज का नहीं, किसी एक जात के लिए माननीय बहन जी ने काम किया हो, कि सिर्फ कुर्मी, काची, नाई, तेली, लोहार, भंगी, चमार, पासी 6743 जातियों के लिए काम नहीं किया।
उन्होंने सर्व समाज के लिए भी काम किया है। वहां पर माननीय जब बहन जी का शासनकाल था तो हमारा सर्व समाज का साथी, ब्राह्मण समाज का साथी, क्षत्रिय समाज का साथी, सबको बराबर का मान सम्मान देते थे माननीय बहन जी। किसी के साथ में कोई दंगा फसाद नहीं होता था। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर सम्मानित साथियों मजबूत रहता था, दंगा फसाद नहीं होता था। इस चीज को आप लोगों अगर देखेंगे यूट्यूब में तो आपको ये बातें सब कुछ मिल जाएंगी। इसलिए सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी को हमको मजबूत करना होगा और मजबूत करने के लिए हमको जमीनी स्तर पर काम करना होगा। जमीनी स्तर पर हमको भाईचारा बनाना होगा। इस आंदोलन को हम 1 या 2 3 जातियों से नहीं चला सकते। इस आंदोलन को हम बहुजन समाज को इकट्ठा करके चला सकते हैं। इस आंदोलन को हम सर्व समाज से भाईचारा स्थापित करके चला सकते हैं। और जब हम यह काम कर लेंगे तो सम्मानित साथियों, हमको हुक्मरान बनने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने अपने कार्यक्रमों को सफल बनाइए। बाकी जो सदस्यता अभियान चल रहा है, जो सदस्यता बहुजन समाज पार्टी का होता है, जो हर साल चलाया जाता है, जिस सदस्यता के माध्यम से संगठन को आर्थिक सहयोग भी मिलता है और पार्टी का मेंबर भी बनता है, दोनों काम होते हैं। माननीय साहब कांसीराम जी ने कहा था कि 1 नोट और 1 वोट से यह आंदोलन चलेगा। इसलिए हमको हमारे ही बीच से सम्मानित साथियों नोट भी लेना है और वोट भी लेना है। आप सबको ये बात पता है कि बीजेपी और कांग्रेस टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी और तमाम प्रकार के धन्ना सेठों के सहयोग के माध्यम से चलती है। लेकिन इस देश में सिर्फ बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग के बदौलत सम्मानित साथियों चलती है। इसलिए हमको इस पार्टी को सम्मानित साथियों तन मन धन के साथ में आगे बढ़ाने का काम करना होगा। और जब हम पूरी ईमानदारी और लगन के साथ में काम करेंगे तो निश्चित ही मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे।